हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीकली अपडेट के बारे में कि हमको नेक्स्ट मार्केट सेशंस में क्या क्या दिखाई दे सकता है और क्या क्या अपडेट्स आने वाली है नेक्स्ट वीक में। सो फर्स्टली हम बात करें तो दो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल आने वाले हैं, लाइक HDFC बैंक का रिजल्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट। तो फर्स्टली HDFC बैंक के बारे में हम बात करें तो हमको एक चीज़ दिखाई देती है कि HDFC जो है वो बैंक निफ्टी में अपना 15% से ज़्यादा का मार्जिन रखता है। इट मीन ये है कि बहुत बड़ा वेटेज है बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का। वैसे बेसिकली दो ही बैंक है, HDFC बैंक और ICICI बैंक, जिसके बेस पर बैंक निफ्टी पूरी तरीके से हिल सकता है ना। तो सबसे ज़्यादा मजबूती कोई स्टॉक्स दिखाते हैं उसमें बैंक निफ्टी में, तो HDFC और ICICI बैंक है, जिस पे किसी भी टाइप के प्लस और माइनस का डायरेक्ट असर हमको होते हुए दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी पे। उसका मतलब ये है कि HDFC बैंक का यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं Q4 रिजल्ट के, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इट मीन बैंक निफ्टी बहुत आगे भागने वाला है कल। और यदि इसके नेगेटिव परफॉर्मेंस आते हैं तो फिर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, इसमें हमको हल्की फुल्की गिरावट तो देखने मिल ही सकती है। तो दोस्तों, बात की जाती है HDFC बैंक की, तो कल फाइनल Q4 के HDFC बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो इस पे अपनी अच्छी खासी नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स के बाद ही बैंक निफ्टी में कोई अच्छे मूवमेंट्स हमको दिखाई दे सकते हैं। तो ऑप्शंस बाइंग यदि आप करते हैं, ऑप्शंस मतलब मार्केट पे आप ध्यान देते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो HDFC के परफॉर्मेंस अच्छे दिखाई देते हुए आए हैं हमको लास्ट कुछ मंथ से। एंड इसकी आगे बात की जाए ना HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक में एक बात ये है कि जिसका मार्केट कैप हमको दिखाई दे रहा है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप इसके लिस्ट में जा कर के देखेंगे तो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको दिखाई दे रहा है HDFC बैंक का। सो इट मे बी कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आए कल के। यदि पॉजिटिव आते हैं तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा परफॉर्मेंस हमको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं रिलायंस के। तो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है मार्केट की, और इसका जो है कल रिजल्ट आने वाला है रिलायंस का। तो इसके बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होने के चांसेस नहीं है, बट ये है कि हाँ, रिलायंस का एक बहुत बड़ा वेटेज है मार्केट में, क्योंकि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी तो रिलायंस ही है ना बॉस। अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसी कंपनी का देखा जाता है तो वो रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, इस टाइप के ग्रुप ही हैं जिनकी कंपनियों के बहुत ज़्यादा हमको परफॉर्मेंस देखते हैं, जिसका डायरेक्ट असर मार्केट पे पड़ता है। सो इसका मतलब ये है कि कल को जब भी रिलायंस के रिजल्ट आते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा पूरी निफ्टी के स्टॉक्स पे तो असर नहीं पड़ेगा इसकी पॉजिटिव नेगेटिव, पर रिलायंस के स्टॉक में ज़रूर असर पड़ सकता है कि इसकी यदि पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रिलायंस के स्टॉक तो बिल्कुल तेज़ी से भागने वाले हैं कल। और यदि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ आई तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाएगा इसका स्टॉक, नॉर्मल अप डाउन हमको देते हुए दिखाई देगा। बट हाँ, यदि पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो भाई ऑप्शंस में खेलने का बहुत अच्छा चांस बन सकता है यहाँ पर। सो अच्छी से देखिए, एनालिसिस करिए कि क्या हो सकता है, एंड देन ऑप्शन बाइंग अप कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं कल के मार्केट के मूवमेंट के बारे में। तो कल का मार्केट में क्या मूवमेंट रह सकता है, तो देखिए कल जो है हमको निफ्टी एक अच्छे लेवल पे क्लोज होते हुए दिखाई दिया था, मतलब इसका ये सपोर्ट लेवल पे हमको क्लोज होते दिखाई दिया है निफ्टी। यदि निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक हाई परफॉर्मेंस की तरफ जाते हुए हमको दिखाई देगा। यदि इज़राइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, इस पे अभी थोड़ा-सा एस्टेब्लिशमेंट हमको दिखाई दे रहा है। इट मीन ये है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूज़ नहीं आता है इस वॉर को लेकर के, तो तब तक के हमको हाई ग्रोथ दिखाई दे सकती है मार्केट में। बट यदि कुछ भी नेगेटिव न्यूज़, बहुत बड़ी-बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हमको कुछ सुनाई देती है उस साइड से, तो ऑब्वियस सी बात है भई कि मार्केट फिर हमको ऐसा धड़ल्ले से गिरते हुए दिखाई देगा। जिस टाइप से अभी डाउनफॉल्स चल रहे थे मार्केट में, ऐसे हमको डाउनफॉल्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो एक वॉर का तो इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है मार्केट के ऊपर। सो इसके ऊपर ध्यान रखिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव न्यूज़ ही आनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि निफ्टी अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट ज़ोन पर मूव कर रहा है एंड इसने बाइंग पोजीशन कल से दिखा दी है। इसका मतलब ये है कि इसके अप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो
पॉजिटिव रहिए, न्यूज़ेस पे नज़र बना करके रखिए, कैसा क्या न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंगली अपने स्टॉक नहीं, अपने पोजीशंस को बनाइए। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम एलन मस्क के बारे में, जो टेस्ला कंपनी के ओनर हैं, जिन्होंने अपने टेस्ला की मार्केटिंग इंडिया में करने का अनाउंस किया था। सो उनका ये दौरा होने वाला था, एक मतलब विजिट करने वाले थे ये भारत के लिए। सो इनने अपनी विजिटिंग को अभी पोस्टपोन कर दिया है फ़िलहाल इनकी मीटिंग को, सॉरी मतलब इनके विजिटिंग को इन्हें पोस्टपोन किया है। शायद ये कुछ दिन बाद अपना ये विजिटिंग का कंप्लीट करें। सो ये देखिएगा कि जब भी इनकी विजिटिंग का आता है एंड ये अपने इन्वेस्टमेंट सॉरी अपनी कंपनी को लाने का कोई भी मार्केटिंग की बात करते हैं, तो वही निफ्टी ऑटो में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है उसके बाद में। तो यदि इस टाइप का कोई भी न्यूज़ आती है तो निफ्टी ऑटो पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखते रहिए, क्योंकि इस पे एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है इन फ्यूचर में। तो निफ्टी ऑटो की तरफ ध्यान नज़र बना करके रखिए। बहुत ऑटोज़ कंपनियां जो है वो अच्छे खासे कंपटीशन में आने वाली है टेस्ला के, एंड इसके शेयर प्राइस हमको एक्सेसिव रूप से भागते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर ध्यान रखिए। देखते हैं, अपने नॉलेज के बेस में इनको एनालिसिस करिए। एंड अभी तो टाइम है खैर टेस्ला को मार्केटिंग में आने में, बट इनकी यात्रा यदि करते हैं ये भारत की, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इतनी बड़ी हस्ती है ये, जिनका एक बार आने से ही मार्केट में वही भूचाल मचा सकता है ये बंदा। सो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, इनके कब भी दौरा पड़ेगा, जब भी पड़ेगा मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगी। वैसे तो न्यूज़ आप लोग खुद भी देखते रहिए। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड का वही रेट 75,000 के आसपास गोल्ड पहुंच चुका है। मतलब इसका मतलब ये है कि गोल्ड हमको रेगुलर एक हाई पॉइंट पे ब्रीच होते हुए दिखाई दे रहा है। वो गोल्ड में एक एक्सेसिव मूवमेंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, बहुत तेज़ी से गोल्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका सिर्फ एक मूवमेंट है, जो इजराइल और ईरान का वॉर का जो मूवमेंट चल रहा है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है और ऐसा अनुभव किया गया है मार्केट में कि जब भी कोई इस टाइप की कंडीशन होती है, वॉर वाली जो भी कंडीशन होती है, तो उसमें गोल्ड के चांसेस जो है वो बढ़ने के ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन कहीं बढ़ता है, डाउन होता है, कहीं की इकोनॉमी हिलती है, कहीं की इकोनॉमी बनती है, किसी देश में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इसलिए गोल्ड के स्टॉक में बहुत ज़्यादा, गोल्ड और क्रूड ऑयल्स के स्टॉक में बहुत ज़्यादा हमको मूवमेंट दिखने मिल सकता है। सो गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, ये कहा जाता है कि किसी भी देश में वॉर होते हैं, वॉर के टाइम पे एक अच्छा मूवमेंट रहता है, बेस्ट मूवमेंट रहता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। सो इसको देख सकते हैं आप कि आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है इन सब चीज़ों को। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं इस वीक में आने वाले रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, रिलायंस के, एचडीएफसी के रिजल्ट्स जो है वो कल आने वाले हैं। बट इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, कोई भी अदर या फिर एरे स्टॉक्स को मैंने नहीं लिया है, बहुत अच्छी कंपनियों को यहाँ पे मेंशन किया है जिनके रिजल्ट इस वीक में आने वाले हैं। और देखोगे यदि आप, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स ही हैं जिनके रिजल्ट्स इस वीक में आने वाले हैं। सो एनालिसिस करिए, लाइक M&N मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, टाटा, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, ए स्मॉल बैंक, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, L&T टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनियां जो है बहुत जानी मानी कंपनियां हैं, और इस वीक में इसके रिजल्ट आने वाले हैं। मतलब भाई पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका है अभी मार्केट में। इन सब के स्टॉक्स में आप अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं एंड बना भी सकते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस करिए, बस हाँ, पोजीशन अपने हिसाब से लीजिए कि हमको कब कौन सी पोजीशन लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो इसके आगे बात करते हैं और कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखिए, एसएससी सीमेंट, टेंडा प्लेटफॉर्म, ओलेक्ट्रा ग्रीन्स एक बहुत अच्छी ईवी व्हीकल्स कंपनी है, मारुति सुजुकी, एससीएल टेक, एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, अतुल, मोतीलाल ओसवाल का 2 दिन पहले मैंने आपको चार्ट एनालिसिस किया था और बताया था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको ये कंपनी देते हुए दिखाई दे रही है। ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी हमको चलती दिखाई दे रही है, और यदि पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके दिखाई देते हैं तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट हमको इस कंपनी में दिखाई देने वाला है मोतीलाल ओसवाल में। सो देखिए, इसको अच्छे से एनालिसिस करिए। एंड फोर्स मोटर, ये लास्ट है,
फोर्स मोटर, इसके मतलब इस वीक में आने वाले इतने ही हैं इम्पोर्टेंट, 26 अप्रैल तक के इतने ही इम्पोर्टेंट इस स्टॉक्स है जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, मतलब कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं ये। तो देखिए, इनको अपने लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं आप इन सब चीज़ों को। मेरे तरफ से कोई रेफ़रेंस नहीं रहता है स्टॉक्स का, बट हाँ, एक न्यूज़ मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि हाँ, इस कंपनियों में आप अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि आपको करना है कि नहीं करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।